औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और इसके हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज में हमने कल एमसीक्यूज किए थे और एमसीक्यूज के बाद मैंने फर्स्ट 8 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, फर्स्ट 8 क्वेश्चन मैंने बेटा समझा दिए थे आप लोगों को और फिर आप लोगों को वो सॉल्व हुए हुए ग्रुप में भेज दिए थे कि आप लोग इनको अपनी नीट कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसी तरह आज हम जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बच गए हैं बेटा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 तक बेटा जाएंगे। ठीक हो गया, तो पेज नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है वो दो कंडीशन बताएं नेसेसरी जिससे कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि दो नेसेसरी कंडीशन बताएं जो फॉर्मेशन ऑफ जिससे क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है। नंबर 1 तो बेटा क्या है कि ये नॉन मेटल होने चाहिए, कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए, ग्रुप 15 से 17 तक। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट में सीखा ही ये है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वो नॉन मेटल के दरमियान होती है, उसमें मेटल नहीं होती। ठीक है, तो पहली नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि ये क्या होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए। और दूसरी बेटा इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के दरमियान बेटा क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। तो ये बेटा इसकी क्या है, दो नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। नंबर 1 तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये नॉन मेटल हो, मेटल ना हो, ये नॉन मेटल हो। ठीक है, और सेकेंडली बेटा क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी दो नेसेसरी कंडीशन बेटा ये बनती है, इसे कहते हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, रयान सुहेल अपना माइक बंद कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि YHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, YHCl हैज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इसमें डाइपोल अट्रैक्शन क्यों होती है जो HCl है? देखिए बच्चों, दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है। जो हाइड्रोजन है उस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो क्लोरीन है उस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो बेटा उनमें हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट समझाए थे, एक अट्रैक्शन का, एक रिपल्शन का। अट्रैक्शन हम उसको कहते हैं जहां पे अनइक्वल चार्ज आ जाते हैं, जहां पे डिफरेंट चार्ज आ जाते हैं वहां पे हमेशा अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जहां पर सिमिलर चार्ज होते हैं, जहां पर एक जैसे चार्ज आ जाते हैं, वहां पर बेटा क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो वहां पर क्या हुई होती है, रिपल्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि YHCl हैज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें डाइपोल अट्रैक्शन क्यों होती है जी। इन HCl मॉलिक्यूल्स देयर इज एन इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन एटम हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव बेटा करेक्टर रखता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्या होते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा किसके दरमियान होती है, वो अपोजिटली चार्ज के दरमियान होती है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, जो HCl मॉलिक्यूल है बेटा ये क्या कहलाते हैं, आर द अट्रैक्टेड फोर्स, या फिर उनको हम कहेंगे ये डाइपोल फोर्सेस बेटा कहला रही हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा हमारे पास 11 आ गया। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
ये हमने टाइप्स पढ़ कर आए हैं, उसमें अच्छे से इसका हमने कंसेप्ट भी किया है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। और उसके बाद बच्चों हमने फिर क्या किया है, इसकी एग्जाम्पल भी किया है। इसकी एग्जाम्पल एसिटाइलिन भी हमने किया है, एग्जाम्पल इसकी हमने नाइट्रोजन भी की है। ठीक है, आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब ट्रिपल क्या बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्री बॉन्ड पेयर आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसमें बेटा आप एग्जाम्पल जो हमने पहले इसकी टाइप्स में की थी ना, जो हमने इसकी टाइप्स में की थी, जो नाइट्रोजन की थी, ठीक है, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था, वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमने एक एसिटाइलिन की थी, ठीक है, C2H2, ठीक है, वो एसिटाइलिन की बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल। देखें, ये भी हमने किया हुआ है पीछे, पोलर और कोवलेंट बॉन्ड। दोबारा से फिर इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बेटा क्या होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये डिसिमिलर एटम होते हैं। इनमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये क्या है, हेटेरो एटम है। द कोवलेंट बॉन्ड इन विच देयर इज एन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बेटा हम क्या कह देते हैं, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। दो डिफरेंट एटम है, ठीक है, हेटेरो एटम है, डिसिमिलर एटम है, इनको हम बेटा क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसी तरह जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, सिमिलर एटम होते हैं। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं, ठीक है, एक जैसे एटम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं कि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं कि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी यही कहलाता है। जी, हम कहते हैं व्हाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, व्हाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर क्यों है। जाहिर बात है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटम के दरमियान जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड ही तो बनता है। इसमें क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं बच्चों, तो इससे ये क्या बनते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं ये। जी, अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस वजह से बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एज results of unequaling sharing of bond pairs of the electron occur। इसमें क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पोलर होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जी, पोलर होते हैं, इनको हम कहते हैं ये पोलर बॉन्ड कहलाते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट कहते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलरिटी। तो वो कहते हैं कि इसके दरमियान जो है ना आप रिलेशनशिप बताएं, किसके, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उसके बाद क्या कहते हैं, पोलरिटी है। पोलरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कहता है बच्चों क्या बताना है, इसमें आप लोगों ने डिफरेंस बताना है, इन दोनों के दरमियान जो है क्या डिफरेंस है बेटा। जी बेटा, व्हेन देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स देयर विल बी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारे पास, 14। जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, देयर विल बी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर होती है। और इसी तरह एंड द मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर,
तो बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो बेटा हमारे पास कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? पोलर बॉन्ड बन जाते हैं। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर विल बी पोलैरिटी, कि जितना बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा, उतने ही बेटा जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होती जाएगी? पोलैरिटी होती जाएगी बेटा। ठीक है, इसमें क्या बनती जाएगी? ये पोलैरिटी होती जाएगी। जी बेटा, वाई क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? के जो आइस है वो फ्लोट क्यों बेटा पानी पर तैरती है? मतलब इसकी वजह ये होती है कि जो इसकी जो डेंसिटी होती है ना आइस की, वो लेस देन होती है किससे? वाटर मालिक्यूल से। अब जो वाटर मालिक्यूल है वो क्या कर रहे होते हैं बेटा? वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जबकि हम आइस को देखते हैं तो जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो अरेंज हुई हुई होती है, आपस में जुड़े हुए होते हैं उसमें मालिक्यूल। तो इसलिए वो क्या करते हैं? लेस डेंसिटी की वजह से बेटा वो वाटर की सरफेस पर बेटा क्या करते रहते हैं? वो फ्लोट्स रहते हैं, तैरते रहते हैं बेटा उसके अंदर। जी क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0 डिग्री, 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, 1.00 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूबिक के बेटा, सेंटीमीटर पर क्यूबिक के बेटा। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मूव्स मोर रैंडमली। क्या करते हैं ये? रैंडमली जो है ना हरकत, रैंडमली मोशन कहते हैं बेतरतीब मोशन, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी अप्स कभी डाउन, इसको हम बेटा कहते हैं ये रैंडमली मोशन है। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीज द मॉलिक्यूल्स अरेंज themselves in order to form that gives the open structure बेटा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया बेटा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो बेटा बताइएगा। देखें ये पहले हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। 4 प्रॉपर्टीज बेटा हमने आयनिक कंपाउंड की पढ़ी थी और 4 प्रॉपर्टीज बेटा हमने किसकी पढ़ी थी? कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्या कहते हैं? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये पहले हम डिटेल से परसों के जो हमने लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, जो हमने परसों लेक्चर पढ़ा था हमने यही डिटेल से पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 में और 17 में यही कुछ पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट आयनिक कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, इनकी बेटा सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होती, लेकिन ये मोल्टन स्टेट में क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा। ठीक है, इसी तरह बेटा इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं। ठीक है, ज्यादा होते हैं बेटा इसके अंदर। और इसमें जो है ना जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं बेटा वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, इनमें जो फिर जो अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है बेटा? वीक होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें ये क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज बताइएगा। तो बेटा ये क्या होते हैं? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इसी तरह बेटा ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं बेटा। और फिर कहते थे इनसॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, लेकिन सॉल्युबल बेटा ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हो जाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, इसमें बेटा ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह बेटा फिर ये कहते हैं यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर्स। जी इसकी हमने 4th लार्ज मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं बेटा उनकी जो बॉन्डिंग होती है 3 डायमेंशनल होती है, फॉर्म क्रिस्टल कंपाउंड बना देते हैं विच आर स्टेबल एंड हार्ड होते हैं बेटा। ठीक है, और क्या होते हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं बेटा। ठीक है, हायर हो जाते हैं। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को मैं लिखवा चुका हूँ कि जब मैं टॉपिक कहता था कि इसको सारा सारा लिखना है। बाकी जो क्वेश्चनिंग है ठीक है वो मैं आप लोगों को इसी तरह बेटा आप लोगों को
सॉल्व कर कर आप लोगों को ग्रुप में सेंड होते जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो जो आप लोगों ने लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि इनको कंप्लीट लिखना है, तो वो तो लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैंने कहा था इनको नहीं लिखे अभी, तो उनको मैं खुद आप लोगों को बेटा सॉल्व करवा कर ये सेंड कर दूंगा। तभी जो आप लोगों ने जो आज के क्वेश्चन लिखने हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक, 1 से 8 तक मैंने कल दिए थे बच्चों, जो समझाए थे और ग्रुप में भी आ गए थे। आज भी आप लोगों के पास 1 से लेकर आज भी आप लोगों के पास 9 से लेकर 17 तक आप लोगों को डायरी के साथ बेटा क्वेश्चन क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे से बेटा अपनी नीट कॉपी पर लिखना है, और इनकी बेटा इसी की बेटा आप लोगों ने क्या करनी है, लर्निंग करनी है। ठीक है, तो इनको बेटा आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, यादगीर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।